तहव्वुर आ गया, चौकसी आने वाला है, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कई ऐसे गुनहगार हैं जो दूसरे देशों में छुपे हुए हैं। इन लोगों पर भारतीयों की गाढ़ी कमाई को हड़पने का आरोप है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि तहव्वुर और चौकसी के बाद अगला नंबर किसका? आर्थिक अपराधियों की सूची में चौकसी के साथ उसका भांजा नीरव मोदी को भी वापस लाने की कोशिश भारतीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या और ललित मोदी भी वांटेड की लिस्ट में शामिल हैं। देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करके भागने वालों में केवल मेहुल चोकसी का नाम शामिल नहीं है, बल्कि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों की हेराफेरी की और फरार हो गए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेहुल चोकसी के भतीजे नीरव मोदी का है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया और फरार हो गए। जांच एजेंसियां नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिश में जुटी हुई है। नीरव फिलहाल ब्रिटेन की जेल में है, लेकिन जल्द ही नीरव मोदी का भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है। सीबीआई ने नीरव के खिलाफ 2018 में रेड नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया। मार्च 2019 में भारत के प्रत्यर्पण वारंट के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि यूके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीरव अभी तक भारत नहीं लाया जा सका है। अगस्त 2018 से इंटरपोल और भारतीय सरकार ने नीरव को वांटेड घोषित किया। नीरव पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की रकम की धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव को 9 नवंबर 2022 में ब्रिटेन के हाईकोर्ट से झटका लग चुका है। वहां के हाईकोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें नीरव ने प्रत्यर्पण रोकने की अपील की थी। ऐसे में नीरव का भी प्रत्यर्पण हो सकता है। एक चीज आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग यहाँ से, चाहे वो आर्थिक अपराध करके भागे हों या कोई टेररिस्ट एक्ट करके भागे हो, वो पकड़ के लाए जाएंगे जरूर, देर और सवेर। विभिन्न देशों से प्रत्यार्पण कराने में समय लगता है, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोग की सरकार का प्रण है। चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई हो, चाहे तहव्वुर राणा हो, चाहे कोई हो। नीरव मोदी के अलावा भगोड़े कारोबारी विजय माल्या भी जल्द ही भारत वापस लाया जा सकता है। हाल ही में विजय माल्या को ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है। भारतीय बैंकों के एक समूह ने माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में दिवालियापन के आदेश को बरकरार रखने को लेकर केस जीत लिया है। विजय माल्या को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। विजय माल्या से भारत के 17 बैंक 9,000 करोड़ रुपए का लोन वसूलने की कोशिश में है। माल्या को 13 जून 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कोर्ट ने ईडी के अनुरोध पर वांटेड घोषित किया। भारत के भगोड़े विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है और भारत सरकार उसे वापस देश लाने की कोशिश में है। मेहुल चोकसी गिरफ्तारी होनी ही थी। कब तक बचते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है। ये मैं तो कहता विजय माल्या जी को भी लाना चाहिए, नीरव मोदी जी को भी लाना चाहिए, और ये भी पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री के घर में फोटो खिंचाने इनको किसने भेजा था? वो कौन सा मॉल है पीएमओ में जो इन लोगों को वहाँ इनवाइट करता था? ये तो जांच होनी चाहिए। हम तो इनके साथ खड़े हैं। विजय माल्या के बाद अगला नंबर ललित मोदी का है, जिस पर 125 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ये घोटाला 2008 के टीवी राइट्स डील से जुड़ा है। जब 2010 में ललित मोदी से इस मामले में पूछताछ की गई तो आयकर और ईडी की सिर्फ एक पूछताछ के बाद ललित मोदी भाग गया था, जिसके बाद 2012 में ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। 2018 में मोदी सरकार ने भारत यूके गृह मामलों की वार्ता में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिकारियों से अनुरोध भी किया था। तहव्वुर राणा नाम लिया आपने, मेहुल चोकसी, जिनको लाया जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम अब करेक्ट लाइन पे काम कर रहा है, करेक्ट जुडिशियल प्रोसेसेस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स करेक्ट हैं, और किस तरीके से हम वो जितनी उस इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में इन चीज़ का प्रावधान है, भारत की कितनी मानता है, भारत उसको मानता है, बाकी कंट्रीज बाध्य हैं कि भारत के ये इस को हेल्प करें। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दोनों सब है, क्योंकि भारत की स्टैंडिंग हो गई है। आप लोगों को पता है भारत हवा में बात नहीं कर रहा, भारत ठोस बात कर रहा है।
मोदी सरकार ने देश के गुनहगारों पर शिकंजा कसने के लिए कमर कस ली है। एक एक कर सभी भगोड़ों को देश में वापस लाया जा रहा है। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा 10 अप्रैल को भारत वापस लाया गया और अब अगला नंबर मेहुल चोकसी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।